आज की हमारी कहानी है मोरवा पंचायत का श्राप। वडोदरा शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी, लेकिन उस भीड़ में एक लड़का था, ऋतिक। मध्यम वर्ग का, सपनों से भरा हुआ और जिंदगी से लड़ता हुआ। उसका कमरा छोटा था। दीवारों पर पुराने नोट्स, करंट अफेयर की कटिंग्स और एक बड़ा सा चार्ट। तलाठी एग्जाम। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, चाय और किताबों में डूब जाना। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा इतना मत पढ़, शरीर का भी थोड़ा ख्याल रख। लेकिन ऋत्विक का जवाब हमेशा एक ही होता, माँ बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात को जब पूरा शहर सो जाता, तब भी उसके कमरे में एक बल्ब जलता रहता। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतते गए और फिर एक दिन उसके फोन में एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर तलाटी एग्जाम। उसका दिल रुक सा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ को गले लगा लिया। माँ, हो गया। लेकिन उसे क्या पता था, ये जीत उसे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। ऋतिक की पोस्टिंग आई मोरवा पंचायत, एक छोटा सा गांव, जंगलों से घिरा हुआ, जहाँ नेटवर्क मुश्किल से आता था। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गांव के लोग चुप थे, अजीब तरीके से उसे घूरते थे। सरपंच ने उसका स्वागत किया, आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन उसकी आंखों में एक डर था। पहली रात ऋतिक पंचायत क्वार्टर में अकेला था। रात 2 बजे दरवाजे पर आवाज। वो उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं। लेकिन जमीन पर राख से बना हुआ एक निशान था, जैसे कोई यज्ञ अधूरा छोड़ गया हो। उसने सोचा, शायद गांव की कोई परंपरा हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिन बाद गांव में हलचल बढ़ गई। लोग तैयारी कर रहे थे। पूछने पर एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा काली चौदस आ रही है, उस दिन रात को बाहर मत निकलना, और सबसे जरूरी, पुराने मंदिरों के पास मत जाना। ऋतिक हंस पड़ा, मैं शहर से आया हूँ, मुझे इन सब में विश्वास नहीं। वो नहीं जानता था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली। काली चौदस की रात, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। ना दिया, ना रोशनी, बस हवा की आवाज। ऋतिक अपने कमरे में बैठा था, लेकिन अचानक उसे दूर से ढोलक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पूजा हो रही हो। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। वो बाहर निकला। धीरे धीरे वो उसी पुराने मंदिर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ जाने से मना किया गया था। मंदिर टूटा हुआ था, दीवारों पर काले हाथों के निशान और अंदर एक स्त्री की परछाई। वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। ऋतिक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना चाहा, लेकिन तभी वो परछाई अचानक रुक गई और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा मानव नहीं था, आंखें पूरी काली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। ऋतिक के हाथ कांप गए और तभी उसने गलती कर दी। उसने जमीन पर बने यज्ञ चक्र को पैर से छू दिया। अचानक हवा रुक गई, ढोल बंद हो गए और वो परछाई चीख उठी। तूने सीमा तोड़ दी। और अगले ही पल एक काला साया सीधा उसके शरीर में घुस गया। ऋतिक जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन ऋतिक जागा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, आवाज भारी और व्यवहार अजीब। गांव वाले समझ गए, आत्मा प्रवेश कर चुके हो। रात को वो खुद से बातें करता, आईने में देखकर हंसता, कभी अचानक रोने लगता और कभी दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बनाता। एक दिन उसने पंचायत ऑफिस में चिल्लाकर कहा, ये गांव मेरा है, सबको जाना होगा। सरपंच डर गया, अब ये मामला उसके हाथ से बाहर था।
सरपंच ने फैसला लिया, अब सिर्फ एक ही आदमी इसे बचा सकता हो, तांत्रिक भैरवनाथ। रात को भैरवनाथ गांव आया। लंबे बाल, काली राख से भरा शरीर, आंखों में अजीब शक्ति। उसने ऋतिक को देखा और कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, ये उस मंदिर की रक्षक है जिसे तुमने छेड़ा। ऋतिक हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज बदल गई। तू मुझे निकाल नहीं सकता। भैरवनाथ ने यज्ञ शुरू किया। मंत्र गूंजने लगे। आग तेज हो गई। ऋतिक चिल्लाने लगा। उसका शरीर हवा में उठ गया। आवाज आई, मैं नहीं जाऊंगी, ये अब मेरा है। भैरवनाथ, घर जा, तेरा समय खत्म हुआ। और उसने राख ऋतिक के माथे पर फेंकी। अचानक एक तेज चीख और काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकल गया। ऋतिक बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। ऋतिक बच गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में डर बस गया था और जाने से पहले भैरवनाथ ने कहा, आत्मा गई नहीं है, बस दूर हुई है, वो वापस आएगी। ऋतिक वापस वडोदरा गया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात वो आईने में देख रहा था और अचानक उसकी परछाई उससे अलग हिलने लगी और धीमी आवाज आई, मैं अभी भी यही हूँ। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।